माझी बच्ची की खुशी आवे हूँ धूमधाम नाचू हूँ नाच। पिछले हफ्ते तक यही महिलाएं टीना डाबी को कोसते नहीं थक रही थी और आज यही महिलाएं इस चर्चित महिला आईएएस को दुआएं देते नहीं थक रही। मतलब इन विस्थापित हिंदुओं के मकानों पर बुलडोजर चलाने को लेकर टीना को अब तक ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ एक दिन में ही टीना ने पूरा खेल बदल दिया। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से आए जिन विस्थापित हिंदुओं के मकान ढाने का आदेश जिस टीना डाबी ने दिया, अब उन्होंने ही इन विस्थापितों को बसाने का इंतजाम भी कर दिया है। दरअसल इन विस्थापित हिंदुओं के लिए 40 बीघा जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है। उस जमीन को तैयार किया जा रहा है और वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। यहाँ पर करीब 250 विस्थापित परिवार निवास कर सकेंगे। इस तरह से करीब 90 मीटर का एरिया हर विस्थापित के लिए चिन्हित किया जा रहा है। जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी खुद वहीं पहुंच गई तो महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस बीच एक महिला ने तो टीना को ये तक कह दिया कि तेरा बेटा ही होगा, यानी टीना को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ये वीडियो वायरल हो गया और इस पर टीना डाबी ने कहा कि मैं बेटे बेटी में फर्क नहीं समझती हूँ। भगवान बच्ची ना सही सलामत बेटा दे माझी बच्ची की खुशी आवे हूँ धूमधाम नाचू हूँ नाच। दरअसल जैसलमेर के मूल सागर में पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं के लिए जमीन का चुनाव ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि देश में ऐसा पहली बार ही हुआ है कि पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों यानी कि जिन्हें अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है, उनके पुनर्वास के लिए जैसलमेर जिला प्रशासन आगे आया और जमीन दे दी गई। सीमांत लोक संस्थान है जो पाक विस्थापित लोगों के लिए बहुत सालों से काम कर रहा है। उनकी मुख्य डिमांड यही थी कि अब जिनको हटाया है और उनके पास कहीं और जाने की सुविधा नहीं है, उनके लिए प्रशासन रहने और खाने का पूरे व्यवस्था करे। तो करीब पिछले 7 दिवस से हमारे द्वारा ही प्रशासन के द्वारा बढ़िया रहने और खाने की व्यवस्था करी गई। और साथ ही साथ उन 7 दिवस में इनकी ये भी डिमांड थी कि अब ये वहाँ से तो हट गए हैं जो कि एक लीगल प्रोसीजर था और एक लीगली राइट चीज़ थी, पर अब इनको ये क्योंकि बेसहारा हैं, ये गरीब हैं, तो अब ये कहाँ जाएंगे। तो वो भी हमने उनकी डिमांड पे हमने 7 दिवस काम किया। और आज जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, जहां हम खड़े हैं, ये वही 40 बीघा जमीन है जो हमने इनके लिए आइडेंटिफाई करी है। अब यहाँ पे जो भी पाक विस्थापित लोग यहाँ पे शरण ले रहे हैं, वो आराम से, जिनको नागरिकता मिल गई है, वो तो आराम से यहाँ घर बसाकर पट्टे के भी आवेदन कर सकते हैं यूआईटी से। और जो नहीं अभी प्रोसेस में है या जस्ट अभी अभी आए हैं, तो वहाँ ये एक ऐसा एरिया है जो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वो आराम से अपना टेम्प्रेरी तरीके से भी बच सकते हैं और जिस दिन उन्हें नागरिकता मिल जाए तो वो अपना आवेदन भी कर सकते हैं कि उनके पास भी एक टाइटल डीड हो लैंड की, जो कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक टाइटल डीड हो लैंड की और मेरे पास पानी बिजली की सुविधा हो, मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पास में स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटीज पास में हो। हाँ, मैडम ने अच्छा काम किया है, सब भलो ही कर रही हो हमारे लिए। मैडम ना बेटो ने है श्री भगवान मारो घणो फायदो करियो, मारो भरोसा हो तो मैं मैडम रे सही मां ठीक है। मैडम मारी बेटी है, बेटी मारो घणो भलो सबिता करिए, मारे खानो पीनो फल सब कुछ करियो। क्या दुआएं देंगे मैडम को? मैं दुआ अच्छी देंगे भगवान ईश्वर मेरे बेटो ने है श्री भगवान, बेटो लड़कों ने है, लड़को खुश है। मैं हम खाने पीने बहुत खुश हैं। धन्यवाद मैडम को, कोटि कोटि धन्यवाद। मैडम से क्या बात हुई, आपने क्या दुआएं दी उनको? बहुत खुश रहेंगे मैडम से। बोला नहीं, क्या बोला? मैडम को मैंने ये दुआ दी, आपको बेटा होगा, मेरे लिए आपने अच्छा किया। बहुत अच्छी है। बेटे बेटी में तो कोई फर्क नहीं है, मैडम ने ये बोला कि कोई बेटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपने क्या दुआएं दी? हमने दुआ ली बेटा हुआ। बता दें कि 16 मई को शहर से 4 किलोमीटर दूर अमरसागर क्षेत्र के कैचमेंट और प्राइम लोकेशन की जमीन पर विस्थापित हिंदुओं द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। यूआईटी के एक्शन के बाद 50 के करीब हिंदू विस्थापित परिवार बेघर हो गए थे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं खुले आसमान के नीचे आ गए थे। लेकिन टीना ने अभी इन सभी परिवारों के लिए हल खोज दिया है, एक परमानेंट सोल्यूशन जिसे वो कह रही हैं, वो ढूंढ लिया है। हम जानना चाहते हैं आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।